महाभारत एक विशालकाय महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। वो एक एपिक है। अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग किया जाए और एपिक कभी भी एक काल का काव्य नहीं होता है। वो इतिहास भी है, पुराण भी है, मिथ भी है, धर्म भी है, अनुशासन भी है, राजनीति भी है और साथ साथ अर्थनीति भी है। इस प्रकार महाभारत के अनेक आयाम है और उन आयामों को बहुत विस्तार से लोगों ने देखा है, उसका उल्लेख किया है। उसमें के तत्वों को अपने समय के तत्वों के साथ मिलाकर उसका पुनर्पाठ किया गया है और इस प्रकार महाभारत पुनर्पाठ के रूप में अथवा मानसिक सामाजिक पाठ के रूप में किसी न किसी रूप में हमारी चेतना के भाषा तत्व में विद्यमान है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर के अतिरिक्त जिस चीज की खोज में सर्वाधिक प्रवीण रहा है वह उसकी भाषा। ऐसा मानना है लोगों का कि भाषा ने ही उसे चेतना की ऊंचाई दी, उसे पशु जगत से पृथक किया, प्राणी जगत से ऊपर बनाया। नमानुसार श्रेष्ठ धर्म किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसका उद्घोष करने की प्रेरणा प्रदान की। तो महाभारत के अन्य पर्वों की चर्चा न करते हुए इस समय अगर गीता की ही चर्चा की जाए तो गीता के दो क्षेत्र हैं, एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित है। और जो धर्म क्षेत्र है वह कुरुक्षेत्र है, लेकिन बहुत भाषा की स्पष्टता के लिए एक को धर्म क्षेत्र, उसी को कुरुक्षेत्र, पर दोनों पर्याय नहीं है। धर्म भीतर ले जाता है हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा के बीच जो एक सनातन संघर्ष चल रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पहुँचना है, भीतर जो यात्रा करनी है वह धर्म क्षेत्र है। लेकिन कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र का तात्पर्य है वो कौरवों का कुल नहीं है, बल्कि कुरु एक आदेशात्मक शब्द है जो करो, यानी जीवन जब तक है तब तक करने का आदेश है, प्रकृति का आदेश है, परमात्मा का आदेश है और समाज का आदेश है, परिवार का आदेश है। करना ही है, क्योंकि करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। उत्पादन करना है, परिवार की सेवा करनी है, अपने देह की सेवा करनी है, अपने समाज की सेवा करनी है, अपने पूरे संसार की लिए अपने को उपयोगी साबित करना है। तो ये कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र के कर्म को किस रूप में परिभाषित किया जाए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके लिए कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म का है। मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। क्यों कहा? तुमने बीज डाल दिया, धरती के ऊपर पृथ्वी को उर्वरा बना दिया, इस लायक कर दिया कि बीज अंकुरित हो, और अब बीज के अंकुरण की जिम्मेदारी प्रकृति पर है। तुम्हारा काम समाप्त हुआ, तुमने बीज डाल दिया, तुमने धरती को उर्वरा कर दिया, तुमने उसे खाद दे दी, जल दे दिया। अब बीज उसमें से उपजेगा
कि नहीं उपजेगा, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। जीवन में कर्म सिद्धांत इतना जटिल है कि कृष्ण को भी कहना पड़ा कि किम कर्म किम अकर्मेति कवियोपति मोहिता। बड़े बड़े कवि अर्थात रचयिता, रचनाकार, चिंतक, मनीषी भी इस बात को तय नहीं कर सकते हैं कि क्या कर्म है और क्या कर्म का विपरीत है, क्या और कर्म की बाध्यता भी है, क्योंकि कोई भी प्राणी अकर्मकृत किन्हीं क्षणों में होता ही नहीं है। यदि बाहर कर्म नहीं होता है तो भी भीतर भीतर कर्म चलता रहता है। तुम्हारी यात्रा चलती रहती है, तुम उसे उपादानों, निमित्तों, वस्तुओं को संयोजन या श्रम से न भी जोड़ो तो भीतर एक श्रम चलता रहता है, चेतना दौड़ती रहती है, मन दौड़ता रहता है, बुद्धि दौड़ती रहती है, अर्थात तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी न किसी रूप में वह व्यक्त होती रहती है। जैसे ऊर्जा, कहीं बिजली है और बल्ब लगा हुआ है तो प्रकाशित तो होगा ही। प्रकाश करना बिजली के उस संयोजन के द्वारा वह बिजली की शक्ति का अनिवार्य हिस्सा है, उसे करना ही है। चेतना कभी खाली नहीं बैठती है और फिर जीवन के संग्राम में व्यक्ति उतरता है और व्यक्ति उतरता है तो पूरा समाज उतरता है, समाज उतरता है, देश उतरता है, देश उतरता है तो दुनिया उतरती है। और यह अनवरत यात्रा कर्म की चलती रहती है। कर्म चलता रहता है, उत्पादन होता रहता है। मनुष्य हेतु नहीं है, वो निमित्त है, उपादान कारण है। इसका कारण यह है कि हेतु कैसे हो सकता है? उसका अपना कुछ नहीं है, उसका श्वास अपना नहीं, उसकी भूख अपनी नहीं, उसकी प्यास अपनी नहीं, उसकी निद्रा अपनी नहीं, उसका जन्म कहाँ होगा, कैसे हुआ, इस पर उसका बस नहीं। मरण कब होगा, कैसे होगा, इस पर कोई बस नहीं। देह किसके हाथ में है? हवाओं के हाथ में है। हवा नहीं है, हवा नहीं है तो कुछ नहीं है। पानी भी उसका नहीं है, कुछ भी उसका नहीं है। तो इसलिए वो हेतु कैसे हो सकता है? यानी आदि कारण नहीं हो सकता है, वह केवल निमित्त हो सकता है। वह आवश्यक वस्तुएं जुटा सकता है, अर्थात उपादान कारण उपस्थापित कर सकता है। और इस प्रकार ये गीता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, एक तो भीतर धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र अर्थात करो ही, इस क्षेत्र में चलती रहती है।